आज हमारा टॉपिक है साइको ड्रामा। साइको ड्रामा के ऊपर हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं डेफिनेशन। साइको ड्रामा इज़ एन एक्शन टेक्निक इन ग्रुप थेरेपी विच अलाउ क्लाइंट टू एक्सप्लोर देयर प्रॉब्लम्स थ्रू रोल प्लेइंग एंड अदर ड्रामेटिक डिवाइस टू गेन बिहेवियर स्किल एंड इंसाइट। मतलब साइको ड्रामा ग्रुप थेरेपी की एक टेक्निक है जिसमें क्लाइंट को अलाउ करते हैं रोल प्ले, ड्रामेटिक डिवाइस, बिहेवियर स्किल एंड इंसाइट से अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये हो गई पहली डेफिनेशन। अब इसके अंदर देखते हैं सेकंड डेफिनेशन। साइको ड्रामा इज़ ए थेरेप्यूटिक डिसिप्लिन विच यूजेस एक्शन मेथड, सोशियोमेट्री, रोल ट्रेनिंग एंड ग्रुप डायनामिक्स टू फैसिलिटेट कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पार्टिसिपेंट। साइको ड्रामा एक थेरेप्यूटिक डिसिप्लिन है जिसमें पार्टिसिपेंट के लाइफ में कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लाने के लिए एक्शन मेथड, सोशियोमेट्री, रोल ट्रेनिंग और ग्रुप डायनेमिक यूज़ में लेते हैं। ये हो गई डेफिनेशंस। अब आती है इसके इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस में पहला है एडवोकेट ऑफ द मेथड have reported success with treating individual patient। इस मेथड के अंदर इंडिविजुअल पेशेंट के ठीक होने की रिपोर्ट मिली थी। जो इसके अंदर एडवोकेट्स थे उनके द्वारा रिपोर्ट दी कि इंडिविजुअल पेशेंट है जो ठीक हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट है ग्रुप्स ऑफ पेशेंट विद मैरिटल डिस्कॉर्ड। शादीशुदा ज़िंदगी से दुखी हुए पेशेंट्स का ग्रुप। तीसरा है ग्रुप ऑफ एल्कोहलिक, शराबियों का ग्रुप। फोर्थ पॉइंट है साइको ड्रामा इज़ यूज्ड इन मिलेव थेरेपी एज ए फॉर्म ऑफ ग्रुप थेरेपी एंड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स विद द सोशल सिस्टम ऑफ द थेरेप्यूटिक कम्युनिटी। मतलब साइको ड्रामा ग्रुप थेरेपी के रूप में मिलेव थेरेपी में काम में लिया जाता है और थेरेप्यूटिक कम्युनिटी के सोशल सिस्टम में प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये एक डायग्नोस्टिक टूल का काम भी करता है। ये हो गए इसके इंडिकेशंस। अब आते हैं इसके एम्स के ऊपर। पेशेंट टू डेवलप ग्रेटर अवेयरनेस टू पेशेंट अबाउट हिज थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड ऑफ हाउ दे अफेक्ट अदर्स। मतलब पेशेंट को अवेयरनेस करने के लिए उसके थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड हाउ दे अफेक्ट अदर कि मतलब वो किस तरह से दूसरों को अफेक्ट कर सकता है। फिर इसके बाद में आती है फेजेज ऑफ साइको ड्रामा। इट इज़ द एक्शन डायमेंशन ऑफ साइको ड्रामा दैट मेक्स इट मोर इफेक्टिव देन द मोर पैसिव मॉडलिटी ऑफ द फोकस ग्रुप। मतलब ये साइको ड्रामा का एक्शन डायमेंशन है जो इसे फोकस ग्रुप की पैसिव मॉडलिटी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। क्लासिक साइको ड्रामा इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ फेज टर्म्ड। क्लासिक साइको ड्रामा की फेज सीरीज है जिसके अंदर 3 पॉइंट है। पहला वार्म अप, दूसरा है शेपिंग एंड प्रेजेंटेशन, थर्ड है शेयरिंग एंड डिस्कशन। अब फर्स्ट फेज के अंदर है कि इनिशियल एक्टिविटीज़ टू बिल्ड ग्रुप ट्रस्ट एंड कोहेरेंस। कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है इस वार्म अप पॉइंट के अंदर, पहली फेज के अंदर, जिसके अंदर ग्रुप के लोगों के बीच के अंदर ट्रस्ट बनता है। इसके अंदर जैसे एग्जांपल देखते हैं तो द ग्रुप लीडर में इंट्रोड्यूस द पर्पज ऑफ द रोल प्ले एंड देन इंटरव्यू ईच अदर ग्रुप मेंबर्स अबाउट पोटेंशियल सीनेरियस दैट मे विश टू एक्सप्लोर थ्रू ए ड्रामेटिक एक्सपीरियंस। इसमें ग्रुप लीडर पहले रोल प्ले का पर्पस बताता है और फिर ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करता है जिससे पोटेंशियल सीनेरियस जो एक बेहतरीन ड्रामेटिक एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर सके। द गोल इज़ टू फोस्टर स्पॉन्टेनियसली एंड ए विलिंगनेस टू ट्राई न्यू बिहेवियर एंड ए सेंस ऑफ प्लेफुलनेस। इसमें नए बिहेवियर, खेलने की भावना को बढ़ावा देना गोल होता है, मेन पर्पस होता है इनका। फिर आता है फेज सेकंड, शेपिंग एंड प्रेजेंटेशन। द एक्शन फेज इज एंगेजिंग द रोल प्ले सीनियर। एक्शन प्ले रोल प्ले को एक करता है या फिर एंगेज करता है।
फिर सेकेंड पॉइंट, द गोल इज़ टू ब्रिंग अवेयरनेस टू फीलिंग और एटीट्यूड्स द सिनेरियो इलेक्ट्स द परहैप्स द प्रोटागोनिस्ट वाज नॉट प्रीवियसली अवेयर ऑफ। मतलब फीलिंग और अवेयरनेस लाने के लिए टारगेट और सीन को ध्यान में रखते हुए लोगों को ऐसा महसूस कराते हैं कि रोल करने वाला अवेयर नहीं था सीन से। मतलब जो रोल कर रहा है वो एक अनजान व्यक्ति की तरह रोल करता है ताकि जो देखने वाले होते हैं उनको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इम्पोर्टेंट टू अवॉइड कमेंट्रीज एंड इंस्टेड हैव द प्रोगोनिस्ट इंगेज इन अल्टरनेटिव रेस्पॉन्सेज टू ए गिवन सिनेरियो। मतलब कमेंट से बचने के लिए रोल प्लेयर सीन में अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि अननेसेसरी कमेंट्स वगैरह ना मिले। फिर आती है फेज थर्ड, शार्पिंग एंड डिस्कसिंग। फर्स्ट पॉइंट, ग्रुप मेंबर्स शुड डिस्कस हाउ द enactment affected them and avoid analyzing the protagonist or offering advice। ग्रुप मेंबर को इस बात पर डिस्कस करना चाहिए कि कैसे इनेक्टमेंट मतलब ड्रामा राइटर ने उन्हें अफेक्ट किया, और रोल प्लेयर को एनालिसिस करना बंद करें और अवॉइड एडवाइस टू रोल प्लेयर। सेकेंड पॉइंट है, शार्पिंग विद द ग्रुप लीड्स टू बॉन्डिंग एंड ए सेंस दैट वन इज़ नॉट अलोन। ग्रुप में बात साझा करने से एक बॉन्डिंग बनती है और एक फीलिंग बनती है कि कोई अकेला नहीं है। थर्ड पॉइंट, इट टेक्स करेज टू शेयर सो द प्रोटागोनिस्ट डिजर्व टू बी हॉनर्ड। अब बात करें शेयर करना, ग्रुप में कोई बात शेयर करना आसान नहीं होता हर किसी के लिए, और कोई तो बात शेयर भी नहीं कर पाते, मगर हिम्मत से एक ग्रुप के अंदर बात शेयर करनी चाहिए ताकि जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो ऑनर्ड का हकदार बनता है उससे। अब आती है साइकोड्रामा की टेक्निक। फर्स्ट है सेल्फ प्रेजेंटेशन। द प्रोटागोनिस्ट इंट्रोड्यूस द सिचुएशन टू बी इनेक्टेड। मतलब प्रोटागोनिस्ट प्रेजेंट सिचुएशन की जानकारी देता है। सेकेंड पॉइंट, रोल रिवर्सल मतलब भूमिका बदलना। द प्रोटागोनिस्ट प्लेज द रोल ऑफ समवन अदर देन देमसेल्फ इन देयर चूजन सिनेरियो, कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन द साइकोड्रामा। नायक या फिर प्रोटागोनिस्ट अपने चुने हुए थीम के अलावा किसी और का भी रोल करता है। साइकोड्रामा में प्रोटागोनिस्ट सबसे मेन और पावरफुल माना जाता है। थर्ड पॉइंट, डबल। एन ऑक्सिलरी कैरेक्टर प्लेज द पार्ट ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इनर सेल्फ। मतलब एक हेल्पर कैरेक्टर जिसको बोलते हैं साइड हीरो, जो हीरो के अलावा अपना रोल भी प्ले करता है, जो डबल रोल करता है, एक खुद का और एक साइड हीरो का, मतलब हेल्पर का। अब आता है सोल्यूक्यू। प्रोटागोनिस्ट इमेजिन्स देमसेल्फ इन ए प्लेस वेयर दे आर फ्री टू वोकलाइज देयर थॉट्स। मतलब आत्मभाषण। प्रोटागोनिस्ट खुद को ऐसी जगह इमेजिन करता है जहाँ से वो अपने थॉट्स को बोलने के लिए फ्री हो, जो अपने मन के विचार भी वहाँ पे बोल सकता हो। अगला पॉइंट है द एम्प्टी चेयर। Morion originate this technique which was later adapted by Gestalt movement। जैकोब मोरेन ने इस टेक्निक को ओरिजिनेट किया जिसको बाद में जेस्टाल्ट आंदोलन द्वारा अडॉप्ट किया गया था। फिर आता है मिरर टेक्निक, एम्ड एट फोस्टरिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन। अनदर मेंबर मिरर द एक्शन एंड गेस्चर ऑफ द प्रोटागोनिस्ट। मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देना होता है। एक आदमी जो रोल प्लेयर को कार्यों और इशारों के अंदर हेल्प करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर प्रोजेक्शन। इनेक्टमेंट डिज़ाइन टू हेल्प ग्रुप मेंबर्स वर्क आउट फ्यूचर सिनेरियो अबाउट विच दे हैव कंसर्न। मतलब ग्रुप मेंबर को फ्यूचर सीन के बारे में जानने में मदद करने के लिए डिज़ाइन सीन स्क्रिप्ट जिसके बारे में उन्हें चिंता
रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ट्रेनिंग। ए न्यू रिएक्शन टेस्टेड बाय ए प्रोटोगोनिस्ट इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस हाउ इट फील्स टू एक्ट आउट ए न्यू बिहेवियर। मतलब रोल प्लेयर हेड द्वारा एक टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि ड्रामा में इस न्यू फॉर्मेट को कैसे करना है। नेक्स्ट है द मैजिक शॉप, ए वार्म अप टेक्निक इन विच द पार्टिसिपेंट इमेजिन देमसेल्फ इन ए शॉप फुल ऑफ जार्स which contain different personality trait. The participant then expresses these qualities and then exchange them for another. मतलब एक वार्म अप टेक्निक जिसके अंदर पार्टिसिपेंट खुद को जार से भरी हुई एक दुकान में महसूस करता है जहाँ डिफरेंट टाइप के पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं। पार्टिसिपेंट फिर इन क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करता है, फिर उनको दूसरों के लिए एक्सचेंज करता है। उसके बाद में आता है वापस रिप्ले, ट्राइंग ए सीनेरियो अगेन। मतलब फिर से एक सीन सोचता है, एक सीन सोचने की कोशिश कर रहा है। ये हो गई इसकी टेक्निक्स। अब आते हैं इसके एडवांटेज के ऊपर। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स द पेशेंट टू डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। मतलब ये पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम बताने के अंदर हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है टू एक्सप्लोर द पेशेंट्स एडेप्टिव एंड माल एडेप्टिव कोपिंग रिस्पॉन्सेज टू हिज प्रॉब्लम। मतलब पेशेंट की एडेप्टिव और माल एडेप्टिव प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सेज के लिए पता लगाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है टू आइडेंटिफाई मिसपरसेप्शंस, अनरियलिस्टिक गोल्स एंड डिस्टोरियंस ऑफ रियलिटी। मतलब मिसपरसेप्शन, अनरियलिस्टिक गोल्स और डिफेक्ट की पहचान करने या फिर आइडेंटिटी करने के लिए इसका ये एडवांटेज है, ये काम में लिया जाता है। फिर आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट द पेशेंट, पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट बनाए रखना। सेकंड पॉइंट है थ्रू आउट द थेरेपी सुपरवाइज द पेशेंट, थेरेपी के माध्यम से पेशेंट के ऊपर सुपरवाइज करना। थर्ड पॉइंट हेल्थ एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी। फोर्थ पॉइंट है क्लियरिफाइज द पेशेंट डाउट, जो पेशेंट के मन के अंदर डाउट है उनको क्लियरिफाई करना। फिफ्थ है मोटिवेट टू परफॉर्म द साइकोड्रामा इन ए वेल मैनर। ये हो गई नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट और साइकोड्रामा का सेशन भी कंप्लीट।